इस धरती पर सबसे ज्यादा आनंद का जीवन कौन उपभोग करता है? कौन नहीं चाहता कि इस धरती पर रहते हुए हम जीवन का आनंद उपभोग करें। जीवन में जितने भी आनंद है उसको हम यहाँ उपभोग करें। क्या हम बता सकते हैं कि कौन इस धरती पर सबसे ज्यादा आनंद का उपभोग करता है? उत्तर है, जो सफल होता है वही इस धरती पर आनंद का उपभोग करता है। जीवन को वो बहुत आनंदमय तरीके से जीता है। और फिर सफल कौन होता है? बहुत से लोग ऐसे हैं जो कोस रहे हैं अपने आप को और कह रहे हैं हमने ऐसा क्या किया जो हम आनंद का उपभोग नहीं कर पा रहे हैं और हम सफल नहीं हो रहे हैं। कौन सफल नहीं होता? तो उत्तर है, जो बीमार नहीं होता वो सफल होता है और जो बीमार होता है वो सफल नहीं होता है। बीमार कौन होता है? जीवन में तो छोटी मोटी बीमारियां होती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा बीमार रहने वाले कभी भी सफल नहीं होते। तो बीमार कौन होता है? बीमार वो व्यक्ति होता है जो अपने जीवन में अवगुणों को धारण करके रखता है। वो सद्गुण नहीं धारण करता, वो अवगुण धारण करता है, इसलिए वो बीमार रहता है। बहुत लोग कहेंगे कि हम तो शराब नहीं पीते, मदिरा का पान नहीं करते, हम तो धूम्रपान भी नहीं करते, बीड़ी सिगरेट कुछ नहीं पीते, हम तो कुछ भी ऐसा गलत नहीं करते, तो हम क्यों बीमार हो जाते हैं? हम क्यों सफल नहीं होते? इसका मतलब हम अभी ये समझ ही नहीं पाए हैं कि हमारे भीतर ऐसे कौन से अवगुण है जिसकी वजह से हम बीमार होते हैं और हम सफल नहीं हो पाते। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, जो लोग सद्गुणों का त्याग करते हैं और अवगुणों को धारण करते हैं वो कभी भी सफल नहीं हो सकते। जिन लोगों को लगता है कि उनमें कोई अवगुण है ही नहीं फिर भी वो सफल नहीं है, तो चलिए कोशिश करके देखते हैं, पता लगाने की कोशिश करते हैं कहीं हमारे अंदर ये अवगुण छुपा हुआ तो नहीं है। मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको दो ऐसे अवगुण के बारे में बताऊंगा जो इंसान को सफल होने नहीं देता, इंसान को बीमार रखता है और इंसान को इस धरती पर आनंदमय जीवन व्यतीत करने का अवसर नहीं मिल पाता। ये ऐसे दो अवगुण हैं जिसके बारे में मुझे लगता है लोग सोचते नहीं हैं, उनके दिमाग में ये जल्दी से आता नहीं है। सबसे पहला अवगुण है समय का सम्मान ना करना, अर्थात सुबह बहुत देर तक सोना, 9, 10, 11 बजे तक सोते रहना। हम लोग 9, 10, 11 बजे तक सोते रहते हैं, इसका मतलब हम समय का सम्मान नहीं कर रहे। इसका मतलब हम ऑलरेडी बीमार हो चुके हैं, हम अपने बिस्तर से उठ नहीं पा रहे हैं। और जब हम देर तक सोते रहते हैं हमें और कई शारीरिक बीमारियां जकड़ लेती हैं। और साथ ही साथ जब हम समय का सम्मान नहीं करते हैं तो समय के साथ आए हुए अवसर भी हमारा साथ छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि जब वो अवसर हमारे पास आया होता है तब हम अपने सैया पर सो रहे होते हैं।
हम समय से उन अवसरों को पकड़ते नहीं, हम उन अवसरों को अपने दरवाजे से लौटा देते हैं और समय जब एक बार चला जाता है तो हमारे पास लौट कर नहीं आता, और जब अवसर भी समय के साथ चला जाता है तो अवसर भी वापस लौट कर नहीं आता। तो हम बीमार भी होते हैं और अवसर भी खोते हैं अगर हम समय का सम्मान नहीं करते और एक आलस आदमी का जीवन व्यतीत करते हैं। दूसरा अवगुण है सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचना, अपने लिए ही सब कुछ एकत्र कर लेना, अपने लिए ही समस्त सुख सुविधाओं का कामना करना, सब कुछ अपने लिए ही रख लेना, सब कुछ स्वयं ही खा लेना। इसको कहते हैं लोभ, लालच। लोभी व्यक्ति भोजन भी अपने लोभ के कारण अत्यधिक मात्रा में कर लेता है, और जब हम अपने शरीर में जरूरत से ज्यादा अत्यधिक भोजन डाल देते हैं तो शरीर हमारा विकृत हो जाता है और शरीर हमारा बीमार हो जाता है, और जब हम बीमार हो जाते हैं जीवन का आनंद नहीं ले सकते। और जब हम सब कुछ अपने लिए ही पा लेना चाहते हैं, अपने लिए ही सब कुछ एकत्र कर लेना चाहते हैं, तब हम दूसरे के सुख के बारे में नहीं सोचते, दूसरे को हम कुछ देना नहीं चाहते। तो जो भी कार्य हम करने जाते हैं, हमारे दोस्त, हमारे प्रियजन, हमारे आत्मीय जन जो हमारी मदद के लिए आगे आते हैं और कुछ ही समय में उनको दिखता है कि हमें तो कुछ नहीं देने वाले, ये तो सिर्फ अपने लिए ही सोच रहे हैं, तो फिर वो हमें धीरे धीरे छोड़कर चले जाते हैं और आपका शुरू किया हुआ कोई भी कार्य अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचता। और जब सारे लोग आपका साथ छोड़ देते हैं, आपके सारे उपक्रम फेल हो जाते हैं और आप फिर सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते। लोभ आपको बीमार करता है और लोभ आपको दूसरों से दूर भी कर देता है। अगर आपको और हमको सबको सफल होना है तो हमें समय का सम्मान करना पड़ेगा, समय को सम्मान देना पड़ेगा, हमें आलस्य जैसे अवगुणों का त्याग करना पड़ेगा। हमें अगर सफल होना है तो हमें अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचना पड़ेगा। हमें अगर बीमार नहीं होना है तो हमें उचित मात्रा में ही भोजन ग्रहण करना होगा। जितनी भूख लगी हो उतना ही और पौष्टिक भोजन ग्रहण करना पड़ेगा। लोभ और आलस्य ये दो ऐसे अवगुण हैं जो हमें कभी सफल होने नहीं देंगे, जो हमें कभी निरोगी बनने नहीं देंगे। अतः हमें ऐसे अवगुणों का त्याग करना होगा और हमारे जीवन में सद्गुण को अपनाना पड़ेगा। आलस का त्याग करके समय का सम्मान करें, लोभ का त्याग करके दूसरों के बारे में भी सोचें, कल्याणकारी कार्य करें जिससे सबका, समाज का, सभी लोगों का कल्याण हो सके। निश्चित मानिए आप बीमार नहीं रहेंगे, आपका हर कार्य सिद्ध होगा और आप सफलता को प्राप्त करेंगे और आप इस धरती पर एक सफलतम व्यक्ति बनते हुए जीवन का उच्च उपभोग करेंगे, आनंदमय जीवन का उपभोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।